देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हमारा गामा फंक्शन के दो टाइप्स मीन्स 4 टाइप्स और 2 पार्ट्स, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें हमें देखने हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। चलिए आइए देखते हैं जल्दी से क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर m-1 cos ऑफ ax dx इक्वल्स टू दिस। देखिए क्वेश्चन ये शो दैट का है, पर ये क्वेश्चन एज अ इवैल्यूएट दिस ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। पर वो मेनली बहुत बार वो शो दैट के फॉर्म में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, अदरवाइज वो इवैल्यूएट भी दे सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये जो क्वेश्चन है इसको नाम दे देता हूँ I इक्वल टू दिस एक्स रेज़ टू पावर m-1 cos ऑफ ax dx। बताइए तो बेसिक डेफिनेशन क्या है। बेसिक डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है। डेफिनेशन है 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस टाइम्स अकेला वेरिएबल इनटू वेरिएबल की पावर कांस्टेंट dx। तो आंसर आता है गामा ऑफ कांस्टेंट प्लस 1। ये हमारी डेफिनेशन है गामा फंक्शन की, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या चाहिए, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यस वो अवेलेबल है, और ये एक्सपोनेंशियल चाहिए, पर यहाँ पे क्या अवेलेबल है, cos ऑफ ax। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि अगर मैंने मुझे ये cos ऑफ ax की जगह पे क्या चाहिए, एक्सपोनेंशियल चाहिए, तो ये जो cos होता है ये रियल पार्ट होता है एक्सपोनेंशियल का बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको ये पता होना चाहिए कि e रेज़ टू पावर, बताइए cos का एंगल क्या है, एंगल है ax, और इसके सामने मैं ले लेता हूँ एक i। तो मुझे बताइए e रेज़ टू पावर ix इक्वल्स टू क्या, ऐसा नहीं हो जाएगा, cos ऑफ ax प्लस i sin ऑफ ax। अरे आ रही है बात समझ में। पर मुझे बताइए, मुझे जो ये एक्सपोनेंशियल चाहिए उसमें तो मुझे क्या चाहिए रहता है, नेगेटिव साइन चाहिए रहती है। तो मुझे बताइए e रेज़ टू पावर माइनस i ax इक्वल्स टू क्या, ऐसा नहीं हो जाएगा, cos ऑफ ax माइनस साइन ऑफ ax। अरे आ रही है बात समझ में। तो बेटा ये हो गया रियल पार्ट, और ये माइनस टाइम्स साइन, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। यानी कि क्या मैं यहाँ से बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या मैं ये ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ कि cos ऑफ ax इज रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस i ax। यस, cos ऑफ ax को कोई रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर पॉजिटिव ax भी बोल सकता है, पर नेगेटिव लेने से क्या हो जाएगा, हमारा बहुत ही इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें गामा की डेफिनेशन में e रेज़ टू पावर माइनस टाइम्स अकेला वेरिएबल चाहिए रहता है। माइनस साइन तो आ गई, अकेला वेरिएबल हम अरेंज कर लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इतना करने से बाय सब्सटीट्यूटिंग दिस इन गिवन इंटीग्रेशन, आवर इंटीग्रेशन बिकम्स रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर m-1 एज इट इज। पर ये जो cos ऑफ x है उसकी जगह पे आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस i ax dx। चलिए बताइए ये समझा क्या। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो एक काम कर लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन, यानी कि इस एक्सप्रेशन का मीनिंग ये हुआ कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आएगा, जिसको आप x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखिए, और फिर रियल पार्ट ऑफ x प्लस आई वाई, यानी कि उसका सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट कंसिडर कीजिए, वो हमारा आंसर है। इट मीन्स कि ये रियल पार्ट ऑफ ये चलते रहेगा जब तक हमारे इस इंटीग्रेशन का आंसर कोई एक x प्लस आई वाई यानी कि स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं आ जाता। फिर जब हम उसका रियल पार्ट कंसिडर कर लेंगे तब हम ये रियल पार्ट ऑफ लिखना छोड़ देंगे, ठीक है। आई होप आप इस तरीके के एक्सप्रेशन समझते हो, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करके एट लास्ट बताने वाला हूँ। फिलहाल तो ये रियल पार्ट ऑफ चलने दीजिए। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। e रेज़ टू पावर माइनस टाइम्स मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए, बेटा सिंगल वेरिएबल चाहिए, पर यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है i ax। तो बेटा इसकी जगह पे मैं t पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल्स टू t अपॉन i a। तो भाई dx इक्वल्स टू कितना, डेरिवेटिव, तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt अपॉन i a, यानी 1 अपॉन i a कॉन्स्टेंट, और x का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स और t का 1 इंटू डी टी। चलिए x की वैल्यू मिल गई हमें, dx की वैल्यू मिल गई। लिमिट्स चेंज होनी चाहिए सर, प्रोसीजर फिक्स है गामा की प्रॉब्लम की। व्हेन x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, तो बेटा t इक्वल टू भी कितना 0। व्हेन x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू i a, तो ये t इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बताइए व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ। प्रॉब्लम इज सॉरी, ये रियल पार्ट ऑफ चलते आएगा, रियल पार्ट ऑफ ये चलते रहेगा। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस टाइम्स t इसकी जगह पे, ठीक है, x रेज़ टू पावर m-1। तो बेटा x की वैल्यू कितनी, t अपॉन i a, तो ये हो जाएगा t अपॉन i a की पावर m-1 इंटू dx। dx की वैल्यू क्या, dt अपॉन i a, dt अपॉन i a। मुझे एक बात बताइए,
रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाहर क्या आ जाएगा, देखिए आई ए की पावर m माइनस वन, आई ए की पावर 1, इट मीन्स टोटल आई ए की पावर m हो गई, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस टी, टी की पावर m माइनस 1, ठीक है, dt। बताइए यहाँ पे गामा की डेफिनेशन लग सकती है क्या? यस सर, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस 10 सिंगल वेरिएबल इनटू वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो आंसर आ जाएगा गामा ऑफ कांस्टेंट प्लस 1, यानी कि m माइनस 1 प्लस 1 बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। तो बेटा मुझे बताइए, अब ये ऐसा हो गया रियल पार्ट ऑफ गामा ऑफ m अपॉन आई रेज़ टू पावर m ए रेज़ टू पावर m, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए यार, ये रियल पार्ट ऑफ तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया जाता है, पर ये गामा ऑफ m अपॉन ए रेज़ टू पावर m तो हमारा कांस्टेंट है, तो बेटा रियल पार्ट किसका लेना पड़ेगा? रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आई रेज़ टू पावर m। अरे आ रही है बात समझ में? यस सर, समझ में आ रहा है। तो बेटा मुझे बताइए, बाय यूजिंग बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या आपको ये पता नहीं है क्या कि ये जो i होता है वो i तो होता है cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस i साइन ऑफ पाई बाय 2। कैसे पता सर? बहुत सिंपल है, ये देखिए मैं यहाँ पे रफ वर्क कर देता हूँ। भाई ये i जो है वो 0 प्लस 1 इंटू आई है, तो यहाँ से x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 1, तो बेटा यहाँ से r इक्वल्स टू 1 और थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, यानी मैंने उसको ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बताइए मुझे समझे क्या? पर यार यहाँ पे ये i नहीं है, i की पावर m है, तो देखिए ये m, और वैसे भी क्या आपको ये नहीं पता साइन पाई बाय 2 1 होता है और कॉस पाई बाय 2 कितना होता है? 0। तो बेटा ये i को लिखने का तरीका है इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं मुझे बताइए? आंसर क्या में है? कॉस ऑफ m पाई बाय 2, यानी कि शो दैट में दिख रहा है हमें, ठीक है। नहीं भी दिखता था तो इसको i को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसको आपको न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, फिर ही आप इसका रियल पार्ट ले सकते हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये गामा ऑफ m अपॉन ए रेज़ टू पावर m इनटू रियल पार्ट ऑफ दिस, बेटा यहाँ पे मैं डिमॉर्विस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा कॉस ऑफ m पाई बाय 2 प्लस आई साइन m पाई बाय 2, यानी ये पावर नीचे आके क्या हो जाएंगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस स्टेटमेंट का रीजन आ जाएगा बाय यूजिंग डिमॉर्विस थ्योरम, ठीक है, ये आपको पता है सब। गामा ऑफ m अपॉन ए रेज़ टू पावर m इनटू रियल पार्ट ऑफ, मुझे बताइए कॉस प्लस आई साइन का फॉर्मेट ऊपर जाता है बाय यूजिंग डिमॉर्विस, तो बेटा ये ऊपर जाके रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, तो ये सीधा सीधा ऐसा हो जाएगा कॉस ऑफ m पाई बाय 2 माइनस आई साइन ऑफ m पाई बाय 2। अब मुझे बताइए रियल पार्ट ऑफ दिस x प्लस आई वाई, ये कॉस ऑफ m पाई बाय 2 माइनस आई साइन m पाई बाय 2 का रियल पार्ट कौन हुआ? तो सर इसका रियल पार्ट हुआ गामा ऑफ m अपॉन ए रेज़ टू पावर m, तो एज इट इज इसका रियल पार्ट हुआ कॉस ऑफ m पाई बाय 2। और मुझे बताइए, मुझे क्या यही आंसर नहीं चाहिए था क्या? ठीक है, देखिए आंसर क्या चाहिए था छोड़ दीजिए, मैंने बोला ये क्वेश्चन ऐसा इवॉल्यूट भी आ सकता था, तो आपको समझना सिर्फ यही था कि यहाँ पे हमने ये i जो है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर डिमॉर्विस लगाया, फिर ऊपर लेके गए, ये ऊपर लेके गए, तो ऐसा हो गया। अब इसका रियल पार्ट कंसीडर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे आ रही है बात समझ में? चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देखिए और इसको बहुत ही अच्छे से क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। तो मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट ही लेने हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे मैं cos ऑफ ax को हम रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर पॉजिटिव i भी ले सकते थे, पर गामा की डेफिनेशन में एक्सपोनेंशियल में निगेटिव साइन होती है, इसीलिए मैंने निगेटिव साइन वाला ले लिया, ठीक है। अदरवाइज cos ऑफ ax इज रियल पार्ट ऑफ बोथ e रेज़ टू पावर माइनस ix एंड दिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंगल भी था कि cos ऑफ ax, एंगल ax था, इसलिए हमने e रेज़ टू पावर ix लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, पीछे जाके थोड़ा सा फिर से देखिए, ठीक है। चलिए मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है शो दैट 2 रेज़ टू पावर n गामा ऑफ n प्लस 1 बाय 2 n प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट पाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन 2n-1, यानी कि ऑड नंबर्स हुए ना, ये ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इधर जल्दी से मुझे बताइए कि ये 1 इंटू 3 इंटू 5 यानी ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट, ये सॉल्व हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। रूट पाई 2 रेज़ टू पावर n, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे सॉल्व हो क्या सकता है? क्या सॉल्व हो सकता है यहाँ पे?
गामा, यानी कि यहाँ पे सॉल्व हो सकता है दिस गामा ऑफ n+1/2। भाई ये तो सॉल्व हो सकता है, अरे हाँ कि नहीं? यस सर हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है भाई? ये n+1/2 यानी एक फ्रैक्शन टाइप हुआ, तो बेटा गामा ऑफ n+1 की हमारे पास डेफिनेशन है n इंटू गामा ऑफ n, यानी कि n+1 में से एक कम कर दीजिए और वो लिखिए और उसी का ही क्या ले लीजिए गामा। तो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे कि भाई सर ये n+1/2 -1 कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा n-1/2। तो बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ n-1/2 इंटू गामा ऑफ n-1/2 बाई यूजिंग दिस डेफिनेशन। यस सर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू n-1/2। तो ठीक है, इसको और इस पे फिर से हमने ये डेफिनेशन लगा दी, तो इससे एक कम कर दीजिए और उसका ही गामा ले लीजिए। तो n-1/2 -1 यानी कि इस गामा पे भी ये डेफिनेशन लगा दीजिए। तो बेटा ये हो जाएगा n-3/2 इंटू गामा ऑफ n-3/2। बताइए मुझे समझ रहे हो क्या? यस सर समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। n-1/2 एज इट इज, n-3/2 एज इट इज, इस पे हम फिर से डेफिनेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा n-5/2 इंटू गामा ऑफ n-5/2। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये प्रोसीजर तो बेटा चलते जाएंगी, n-3/2 या फिर n-5/2 दिस गामा ऑफ n-5/2 एंड सो ऑन। कहाँ तक चलते जाएंगी? आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था। भाई किसी ने आपसे पूछा भाई गामा ऑफ 11/2, तो बेटा ये होता है सीधा सीधा 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और ये रूट पाए। बताइए मुझे, यानी कि रिड्यूस हो के कहाँ तक रिड्यूस होते हैं? सर दिस इज n-1/2, n-3/2 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक रिड्यूस होता है सर? 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाए तक, यानी गामा ऑफ 1/2 तक रिड्यूस होता है दिस, यहाँ तक रिड्यूस होता है। बताइए मुझे, ये समझ रहे हो क्या? यस सर समझ रहे हैं। तो मुझे बताइए इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप क्या आसान लिख सकते हो 2n-1/2। इसको क्या लिख सकते हो 2n-3/2 एंड सो ऑन क्या भाई 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाए। एक काम कीजिए, इसको फिलहाल ऐसा लिखिए, पूरे मार्क्स मिलने चाहिए आपको। गामा ऑफ 1/2 नीचे लिखिए रूट पाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका आंसर आ रहा है भाई? n+1/2। मैं फिर से रिपीट करूंगा प्रॉब्लम को, पहले एक बार सुन लीजिए, ठीक है। अब मुझे बताइए ये नीचे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, 2, 2, कितनी बार ये 2 है? यानी ये कितनी टर्म्स है, कितनी बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे? तो आपका आंसर होना चाहिए सर, बहुत ही सिंपल है, नीचे यानी हम जो ये गामा ऑफ n+1/2 सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर आ रहा है ट्वाइस n-1, ट्वाइस n-3 एंड सो ऑन 5, 3, 1 रूट पाई होल डिवाइडेड बाय 2n, यानी कि ये नीचे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो n टाइम्स हो रहा है, यानी कि वो जाएगा 2n। अब मुझे बताइए, मुझे शो दैट में चाहिए क्या? देखिए उस यानी कि ये सीधा सीधा ये रूट पाई इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 2n डिवाइड में है तो इधर चले जाएगा, यानी ये 2n इधर चले गया, ठीक है, और ये जो रूट पाई है वो इधर आ गया डिवाइडेड में, ठीक है। तो मुझे बताइए कि ये ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं हुआ 1 × 3 × 5 अप टू सो ऑन क्या है ये 2n-3 इंटू 2n-1, और यही तो मुझे चाहिए था। देखिए हमारा शो दैट तो हमारा हो गया। बताइए मुझे समझा गया? बहुत ही सिंपल है। अरे यार ये मुझे बताइए ये क्या है? ये 1 × 3 × 5 अप टू सो ऑन 2n-1, 2n-1 एक जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन है ऑड नंबर का, ठीक है, यानी व्हेन n इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तब हमारा 2n-1 क्या आएगा, ऑड नंबर्स आते जाएंगे सक्सेसिव, n = 0, 1, 2, 3, 4, या फिर माइनस है तो वहाँ पे 1, 2, 3, 4 n = पुट करके देखिए, ठीक है। तो बताइए मुझे ये समझा गया? आई बात समझ में? फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बेटा ये जो क्वेश्चन था इसमें सॉल्व होने वाला सिर्फ ये गामा ऑफ n+1/2 ही था, और गामा ऑफ n+1/2 यानी कि वो एक फ्रैक्शन का गामा था, तो उस पर ये डेफिनेशन लगेंगी। मैंने आपको n के अलग अलग केसेस, n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए कैसे गामा सॉल्व होता है बताया हुआ है। तो बेटा हमने इसको सॉल्व किया, रिपीटेटिवली ये डेफिनेशन अप्लाई की, उसको समराइज किया, तो हमारा आंसर अपने आप ही आ गया। आ रही है बात समझ में? जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 4 क्वेश्चन लेने हैं मेनली इस वीडियो में मुझे, जिसमें आपको मैक्सिमम मुझे आपको सिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 एक इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, पेपर में पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं,
कौन से कॉलेज के प्रीवियस ईयर पेपर्स में? सर वो कौन सा कॉलेज है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती कॉलेज में प्रीवियस ईयर में ये सभी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। in इज इक्वल्स टू रूट पाई बाय टू गामा ऑफ n प्लस 1 बाय 2 गामा ऑफ n प्लस 1 बाय 2 और नीचे आ जाएगा गामा ऑफ n बाय 2 प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन है शो दैट I of n plus 2 is equals to n plus 1 upon n plus 2 n plus 1 upon n plus 2 into I of n। अच्छा, and hence find I5। कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है। मुझे बताइए गिवन दैट, क्या गिवन है आपको? गिवन है in की वैल्यू, in इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू है? रूट पाई बाय 2 गामा ऑफ n प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ n बाय 2 प्लस 1, यानी कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये एक इंटीग्रेशन होता है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट I ऑफ n की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। यानी कल चल के मैं ये n को रिप्लेस कर दूँ 3 से, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि एक जनरलाइजेशन में क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है। कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए in की वैल्यू थी, मुझे निकालना क्या है? I ऑफ n प्लस 2। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ रिप्लेस n बाय n प्लस 2। तो बताइए मुझे क्या मिलेगा? I n प्लस 2 मिलेगा यहाँ से, ठीक है भाई। ये रूट पाई बाय 2 एज इट इज, ये n की जगह पे क्या हो जाएगा भाई? n प्लस 2, तो ये n प्लस 2 n प्लस 1 यानी कि n प्लस 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय ये n बाय 2, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा? ये n प्लस 2 बाय 2 प्लस 1। बताइए मुझे समझ रहे हो क्या? यस सर समझ रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा रूट पाई बाय 2 और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा गामा ऑफ n बाय 2 और 3 बाय 2। तो बेटा ये जो 3 बाय 2 है, 3 बाय 2 यानी कितना होता है? 3 बाय 2 यानी होता है 1.5। तो बेटा ये 1.5 को आप कौन से फॉर्म में लिखिए? 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखिए। तो सर ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2, यानी कि एक और आधा होता है 1.5। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक्स में कि यार ये जो गामा सॉल्व करने का तरीका है, गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n इंटू गामा ऑफ n होता है। यानी कि हम गामा में किसी को भी प्लस 1 के फॉर्म में लिखते हैं तो वो प्लस 1 क्या हो जाता है? हट जाता है। यानी कि ये हमें यूज़ करना ईजी हो जाएगा, इसलिए उसको प्लस 1 के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो बेटा ये मैंने लिखा n बाय 2 और अब मुझे बताइए यहाँ पे n बाय 2 प्लस 1.5। तो बेटा प्लस 1.5, तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय 2 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस 1। बताइए मुझे ये समझा क्या? अच्छा, डिनोमिनेटर में तो देखिए प्लस 1 दिख रहा है, तो बेटा गामा ऑफ n प्लस 1 तो इतना होता है। तो बेटा गामा ऑफ n प्लस 2 बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा n प्लस 2 बाय 2 इंटू गामा ऑफ n प्लस 2 बाय 2। बताइए मुझे ये समझा क्या? यस सर, ये हम समझ गए। कैसे समझ गए? क्योंकि मैंने यहाँ पे गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n इंटू गामा ऑफ n ये यूज़ किया हुआ है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये यूज़ किया हुआ है। अब देखिए इधर मैं क्या करता हूँ, बहुत ही सिंपल है। इसको फिर से ले लेते हैं हम रूट पाई बाय 2, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ये रूट पाई बाय 2 इक्वल्स टू के नीचे भी है ना, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बेटा इसमें भी प्लस 1 है, तो बेटा ये पहले तो हो जाएगा ये हो जाएगा पहले तो ये जो फैक्टर है ये कॉमन डिनोमिनेटर एक बार लिखा जाएगा n प्लस 1 बाय 2, यानी कि ये n प्लस 1 बाय 2 इंटू गामा ऑफ n प्लस 1 बाय 2। फिर से मैंने यहाँ पे भी वही यूज़ किया, गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू n इंटू गामा ऑफ n, ठीक है। तो फिर मुझे बताइए डिनोमिनेटर में क्या है? एक काम करते हैं ना, ये 2 क्या कर देते हैं, हम कैंसल कर देते हैं। हटाइए ये 2 को, ठीक है। नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा हुआ है सीधा n प्लस 2 इंटू गामा ऑफ एक काम कर देते हैं, ये 2 इसको डिवाइड कर देते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? n बाय 2 प्लस 1। तो फाइनली मैं समझता हूँ कि देखिए इधर ये n प्लस 1, नीचे क्या है ये n प्लस 2, ठीक है। और ऊपर क्या क्या बचा? देखिए इधर ऊपर बचा है ये रूट पाई और ये 2, ये रूट पाई और ये 2। इधर बचा हुआ है गामा ऑफ n प्लस 1 बाय 2 और इधर बचा हुआ है गामा ऑफ n बाय 2 प्लस 1। तो मुझे एक बात बताइए, ये n प्लस 1 तो ठीक है, ये n प्लस 2 भी ठीक है,
इसको हम क्या बोल सकते हैं बाय यूजिंग आई ऑफ एन। बताइए आई ऑफ एन कितना दिया है आपके पास, √π/2। देखिए √π/2 गामा ऑफ n + 1/2 n/2 + 1, यानी कि बेटा इसको तो हम बाय यूजिंग गिवन आई ऑफ एन बोल सकते हैं। ठीक है, गिवन। तो मुझे बताइए ये आई ऑफ n + 2 = इतना शो नहीं हुआ क्या? यस सर, शो तो हो गया, पर बेटा क्वेश्चन तो इसके आगे भी था। देखिए बहुत सिंपल है, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, वीडियो लेक्चर है, पीछे जाइए फिर से देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। सिर्फ रिपीटेटिवली मैंने ये गामा की यानी कि रिडक्शन फॉर्मूला लगाया बार बार कि कैसे गामा क्या होता है, रिड्यूस होके सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और क्या है, एंड हेंस फाइंड आई ऑफ 5। मुझे बताइए यहाँ पे ये आई ऑफ n + 2 है, मुझे इसका यूज़ करना है, तो मैं n = 3 यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, पुट n = 3। अरे भाई n = 3 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, बस देखिए इधर ये 3 + 2 क्या बनेगा 5 = ये हो जाएगा n + 1 यानी कि सीधा सीधा ये हो जाएगा 4/5 इंटू आई ऑफ 3। कोई दिक्कत नहीं, 4/5 तो ठीक है। आई ऑफ 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 3 पुट करना पड़ेगा आई ऑफ n में। अबे समझ रहे हो? यस समझ रहे हैं। तो ये आई ऑफ 3 निकालने के लिए आई ऑफ n में n = 3 पुट कीजिए। तो यहाँ पे पुट किया तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा ये √π/2 इंटू गामा ऑफ n की जगह 3 रखना है, 3 + 1 4/2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3/2 यानी कितना 3/2 + 1, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 3/2 + 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए ना 3/2 + 1, सीधा सीधा हो जाएगा ये 5/2। बताइए तो क्या हो जाएगा ये, तो ये सीधा सीधा सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा हमारा गामा ऑफ 2 यानी कितना 1 फैक्टोरियल, ये तो 1 हो गया, पता है आपको ये। ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन तो ये भी है n फैक्टोरियल इंटीजर नंबर्स के लिए, तो ये 1 फैक्टोरियल गया, तो ये √π/2 ये वाला ये 1 हो गया। इसका आंसर आ जाएगा 3/2 1/2 √π। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए ये 2 ऊपर चले जाएगा तो 4 × 2 8, नीचे क्या हो जाएगा 5 × 3 15, और ये √π भी कैंसिल, यानी कि 8/15 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, I5 का। देखिए मैं समझता हूँ ये भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, पहले n = 3 पुट किया तो I5 मिला, उसके अंदर I3 आया तो 3 मैंने कहाँ पुट कर दिया, इधर पुट कर दिया। ठीक है, सिर्फ ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। पीछे जाइए फिर से देखिए, कॉपी कीजिए। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जिससे आपको ये गामा का ओवरऑल कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा गया था हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ कंपलसरी क्वेश्चन, वो भी 6 मार्क्स का। मैं आपको फ़ोटो भी भेज दूंगा पेपर का। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि पूरे फर्स्ट ईयर में से ये क्वेश्चन किसी ने सॉल्व नहीं किया था, और सॉल्व क्यों नहीं किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले आप उस क्वेश्चन को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये क्वेश्चन किसी ने सॉल्व नहीं किया था। क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन है 16 बोल रहा हूँ तो 12 नंबर है हमारा। ठीक है, अनसॉल्व क्वेश्चन है वो। 0 to ∞ x इंटू e⁻−ax इंटू साइन ऑफ bx इंटू साइन ऑफ bx इज टू है, यानी कि शो दैट होना चाहिए क्या। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्वाइस ए बी, हाँ शो दैट ही था शायद, ट्वाइस ए बी अपॉन a² + b² का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन में आगे आप लिख दीजिएगा शो दैट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन पेपर में किसी ने सॉल्व इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये किसी स्टूडेंट ने इस प्रॉब्लम को गामा में देखा ही नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, पर उन्होंने क्या मीनिंग निकाला इसका कि ये जो क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन DUIS का है, यानी उनको पेपर में ये समझ में आया ही नहीं कि ये क्वेश्चन गामा फंक्शन से सॉल्व होगा। सभी स्टूडेंट्स ने ऐसा इमेजिन किया कि भाई यहाँ पे क्या लगेगा,
ए और बी नाम के दो हमारे पैरामीटर है, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे ए को पैरामीटर पकड़ के सॉल्व करेंगे और उन्होंने लिमिट्स देखी 0 to इन्फिनिटी कांस्टेंट है, तो उन्होंने DUIS का पहला रूल लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश की और एक भी स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाया। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि जैसे कि गामा फंक्शन समझने के लिए हमें नियर अबाउट 8 अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट पता होने चाहिए, तो वो 8 के 8 डिफरेंट कंसेप्ट या सब के सब आपको अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स जब तक आपको नहीं आते हैं तब तक आप नहीं समझ सकते हो कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में मेंशन नहीं रहेगा। कभी कभी उनको इजी पेपर निकालना रहा तो वो मेंशन कर देंगे भाई सॉल्व यूजिंग DUIS, पर बेटा बीटा गामा का क्वेश्चन कभी मेंशन करके नहीं आता कि वो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बीटा फंक्शन से सॉल्व होगा, गामा फंक्शन से सॉल्व होगा कि DUIS से सॉल्व होगा। DUIS में मेनली बहुत बार वो DUIS करके मेंशन करते हैं कि DUIS से सॉल्व कीजिए। अब ये हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको इसकी डेप्थ पता चल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए यहाँ पे क्या है, ये e रेज़ टू पावर माइनस ax, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है यहाँ पे, ये साइन ऑफ bx, क्या है ये साइन ऑफ bx। मैं गामा फंक्शन से सॉल्व क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन? डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन इज इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस टाइम्स अकेला वेरिएबल इंटू वेरिएबल की पावर क्या आएगा, कांस्टेंट, तो आंसर आ जाएगा गामा ऑफ कांस्टेंट प्लस 1। यानी मैं सॉल्व कर सकता हूँ एक्सपोनेंशियल इंटू x रेज़ टू पावर n-1। तो यहाँ पे तो बेटा x क्या है, अवेलेबल है। एक मिनट मुझे क्वेश्चन देखने दीजिए, वो x है अकेला कि कुछ और भी है? नहीं, अकेला x ही है ये नीचे। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे x रेज़ टू पावर m-1 भी दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो अलग वेरिएशन है। ये देखते हैं, ये डेफिनेशन है, तो मुझे क्या चाहिए, ये कांस्टेंट x की पावर कांस्टेंट अवेलेबल है, तो मुझे एक्सपोनेंशियल चाहिए। तो बेटा ये जो साइन ऑफ bx है, साइन ऑफ bx, क्या मैं ये ऐसा समझ सकता हूँ कि ये साइन ऑफ bx जो है वो e रेज़ टू पावर bx और i इसमें से आ जाएगा? कैसे भाई इसमें से आ जाएगा, मुझे बताइए कि आपको ये नहीं पता साइन e रेज़ टू पावर i bx, क्या ऐसा नहीं होता है cos ऑफ bx प्लस i साइन ऑफ bx? अरे भाई हाँ कि नहीं, यानी कि ये जो साइन bx है वो किसके अंदर छिपा हुआ है, वो इमेजिनरी पार्ट है किसका, इसका। अब मुझे बताइए कि ये e रेज़ टू पावर माइनस ax वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है और यहाँ पे e रेज़ टू पावर, ये जो साइन ऑफ bx है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है हमारा e रेज़ टू पावर i bx का। कैसे पता, मैंने आपको बताया। चलिए काम करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं। तो बेटा ये इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस i bx। पर बेटा मुझे तो क्या चाहिए, निगेटिव साइन चाहिए रहती है, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, निगेटिव साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। और आपका बोलना होगा कि सर इन दोनों में तो x भी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, x भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा, देखिए माइनस साइन कॉमन गया तो ये हो जाएगा माइनस, x कॉमन गया तो ये हो जाएगा ib। बताइए मुझे समझा क्या? और अब मैं काम करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे नाउ कंसीडर इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस a माइनस आई बी इंटू एक्स डी एक्स। अब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ। क्यों इस इंटीग्रेशन को, इसको नाम देना है तो आप नाम दे दीजिए I1 या फिर I नाम दे सकते हो, I नाम दे देते हैं। ठीक है, लेट I इज इक्वल्स टू दिस, और ये मैं इंटीग्रेशन क्या कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं इसका रीज़न मैंने आपको बताया, पर वो आपको नहीं समझाऊंगा, आई गारंटीड कि आपको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करूंगा उसके बाद ही आपको समझेगा कि सर ने ये इतना सब कार्यक्रम क्यों किया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब तक आपको समझेगा नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, जब मेरे पढ़ाने के बाद वो समझता ही है। और मैं आपको इतना भी बता देता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आप उनसे पूछिए, ये तो मेरे YouTube पे फ्री लेक्चर्स की सीरीज़ है GCOE M1 के लेक्चर्स की, तो उसी सीक्वेंस में हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उनसे आप पूछ लीजिएगा। तो ये फैक्ट है कि अगर मेरे समझाने के बाद किसी को नहीं समझता है तो बेटा साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर सरस्वती देवी भी नीचे आ गई आपको सिखाने के लिए, तो भी नहीं सिखा सकते हैं। इतना सिंपल लैंग्वेज से मैं सिखाता हूँ, समझना ही चाहिए। और मेरे पढ़ाने के बाद अगर नहीं समझता है तो फिर क्या, घर में किसी कॉर्नर में जाके बैठिए, ठीक है, शांति से, और सोचिए कि मैं ऐसा क्यों हूँ।
ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर देते हैं गामा से। बताइए क्या है, e टू माइनस टाइम सिंगल वेरिएबल, तो बेटा a माइनस आई बी इंटू एक्स की जगह पे मुझे t पुट करना पड़ेगा। कैसे पता, माइनस टाइम सिंगल वेरिएबल चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ से x कितना सर t अपॉन a माइनस आई बी, डेरिवेटिव कितना, तो ये dx इक्वल्स टू dt अपॉन a माइनस आई बी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए लिमिट्स भी चेंज कर देते हैं ना। व्हेन x इक्वल्स टू, इसमें x है, व्हेन x इक्वल्स टू 0, भाई जब x इक्वल टू 0 तब t इक्वल्स टू कितना भाई 0, जब x इक्वल्स टू इन्फिनिटी तब t इक्वल्स टू कितना इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी आएगा। चलिए ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जो i नाम का इंटीग्रेशन है, i नाम का इंटीग्रेशन, दिस will become 0 to infinity, कोई दिक्कत नहीं। e raised to power माइनस टाइम्स सिंगल वेरिएबल, e raised to power माइनस टाइम्स सिंगल वेरिएबल इंटू x, x की वैल्यू कितनी भाई, x की वैल्यू t अपॉन a माइनस आई बी, ठीक है। और dx की वैल्यू कितनी, dt अपॉन a माइनस आई बी, dt अपॉन a माइनस आई बी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट क्या सर 1 अपॉन a माइनस आई बी का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। बचा क्या, 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस t, t की पावर 1 dt। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बताइए यहाँ पे गामा की डिफरेंशियल लगा सकता हूँ मैं, यस सर लगा सकते हैं। तो 1 अपॉन इसको एक काम कर देते हैं, इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस आई ए बी माइनस आई स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और ये हो जाएगा हमारा गामा ऑफ t की पावर 1 है, कांस्टेंट प्लस 1 गामा ऑफ 2। पर बेटा गामा ऑफ 2 क्या होता है, गामा ऑफ 2 होता है 1 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1, यानी ये 1 होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में 1 हमें दिखता नहीं है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अच्छा ये क्या हुआ फिर सर, ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रियल पार्ट माइनस आई इंटू ट्वाइस ए बी। चलिए ये क्या हो गया 1। पर बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी डिनोमिनेटर में, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई ट्वाइस ए बी, ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई ट्वाइस ए बी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू समथिंग समथिंग, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू ट्वाइस ए बी। नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए सॉल्व कीजिए इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रियल पार्ट प्लस आई इंटू ट्वाइस ए बी, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये ट्वाइस a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। फाइनली व्हाट विल बिकम, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट प्लस आई इंटू ट्वाइस ए बी डिवाइडेड बाय, मुझे बताइए कि ये हो जाएगा, ओ सॉरी एक मिनट रुक जाइए, ये a स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ये a रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा हमारा एक काम करते हैं, ये मैंने बरोबर नहीं लिखा है, ये स्टेप फिर से सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए इसकी क्या हो जाएगा, ये a की पावर 4 प्लस ट्वाइस a स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी प्लस b की पावर 4, और ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर। बताइए मुझे ये समझा क्या, कुछ नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ। ये क्या है a माइनस आई बी, ठीक है, ये a माइनस आई बी का क्या आया स्क्वायर, तो इसको एक्सपांड किया तो हमने ये आया a स्क्वायर माइनस ट्वाइस आई ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये बी स्क्वायर मैंने बरोबर लिखा है क्या, बिल्कुल नहीं। देखिए ये हो जाएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसकी साइन क्या आ जाएगी पॉजिटिव, पर आई स्क्वायर क्या होता है नेगेटिव, शायद से ये आ जाना चाहिए था माइनस। देखिए ये मैंने गलती की हुई है, कोई बात नहीं, पर आपके लिए बेटा गलती की सज़ा क्या है 0 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस, कोई बात नहीं, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अरे हाँ कि नहीं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में भी ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा सीधा सीधा
माइनस, क्योंकि 1 इंटू दिस, तो बेटा ये दिस आया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, और यही सेम चीज़ यहाँ पे भी आई, कोई बात नहीं, ये हमारी हुई इसका स्क्वायर माइनस दिस, तो बेटा इसका माइनस आ गया, तो माइनस की वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो बेटा ये हो गया a की पावर 4 प्लस, देखिए 4a² b² माइनस 2a², तो ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस a² b² प्लस b की पावर 4, यानी फाइनली इट इज़ a² माइनस b² प्लस i इंटू ट्वाइस ab डिवाइडेड बाय a² प्लस b² का होल स्क्वायर। कैसे पता यार ये, देखिए शोधेड में भी तो लिखा हुआ है a² प्लस b² का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, बाकी की चीज़ें मैं आपको बैलेंस करके देता हूँ। बताइए मुझे कि ये काय का आंसर आ रहा है, ये सर ये i नाम के इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है। क्या है i नाम का इंटीग्रेशन, ये है, मुझे बताइए i नाम का जो इंटीग्रेशन है, कि i नाम का इंटीग्रेशन जो है ये, तो बेटा क्या ये ऐसा नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू पावर माइनस ax ई रेज टू पावर माइनस माइनस बिकम्स प्लस ibx, अरे हाउ कि नहीं, देखिए इसको लॉस ऑफ इंडाइसिस लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो बेटा ये क्या, आफ्टर ऑल ये ऐसा हुआ ई रेज टू पावर माइनस x, और ये हो जाएगा सीधा सीधा कॉस ऑफ bx प्लस i साइन ऑफ bx, यस सर, dx, ये ऐसा हो जाएगा i। मुझे बताइए x और ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये सीधा सीधा क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x ई रेज टू पावर माइनस ax इंटू कॉस ऑफ bx, ठीक है, dx प्लस प्लस i टाइम्स, इसमें i है x इंटू ई रेज टू पावर माइनस ax इंटू साइन ऑफ bx dx, यानी ये इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स हो गए, क्योंकि ये इसमें प्लस से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यानी बोलने का मतलब है कि ये इन दोनों को अगर मैंने इससे इक्वेट कर दिया, यानी कि ये है सीधा सीधा दो इंटीग्रेशंस i इंटू दिस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बोल देता हूँ यहाँ पे आपको बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो बेटा आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे रियल पार्ट कौन, तो यहाँ पे रियल पार्ट है x इंटू ई रेज टू पावर माइनस ax इंटू कॉस ऑफ bx, ये dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² का होल स्क्वायर। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ है। और इमेजिनरी पार्ट देखिए यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट, यहाँ पे कितना, इंटीग्रेशन ऑफ x ई रेज टू पावर माइनस ax इंटू साइन ऑफ bx dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या, तो वो हो जाएगा आएगा कोएफिशिएंट, वो हो जाएगा ट्वाइस ab डिवाइडेड बाय a² प्लस b² का होल स्क्वायर। देखिए अब मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट राइटिंग में लिखा हुआ है, आई होप ये विजिबल है आपको। अदरवाइज आप क्या कीजिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कीजिए, तो जब इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्वाइस ab अपॉन a² प्लस b² का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आया होगा कि ये प्रॉब्लम की क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इसको समझना था कि ये प्रॉब्लम हमारा गामा फंक्शन का प्रॉब्लम है, ना कि DUIS का। सभी स्टूडेंट्स ने यही गलती की थी कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, उनको ऐसा लगा था कि भाई ये DUIS से सॉल्व हो जाएगा। अब रही बात कि सर जो आपके स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी सॉल्व नहीं किया था क्या पेपर में। यस, मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर से यही आवाज़ आ रही होगी। तो बेटा मैं 2014 से पास आउट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती IT ब्रांच से, और मैंने जो क्लासेस लेना शुरू किए हुए वो 2015 से। इट मीन्स कि तब मैं क्लासेस नहीं लेता था, इसीलिए बच्चों को इतने अच्छे से कंसेप्ट्स नहीं आते थे, और तब इस तरीके के प्रॉब्लम एंड सेम में कोई स्टूडेंट सॉल्व नहीं करता था। ये फैक्ट है। आप जाके थोड़ा सा पता कीजिए अपने सीनियर से, अपने पुराने ओल्ड फैकल्टी से पता कीजिए कि एंड सेमेस्टर में M1 M2 M3 में बच्चों को कितने मार्क्स मिलते थे, या फिर हाईएस्ट कितने पे रहता था। क्या 40 प्लस या 45 प्लस 60 आउट ऑफ हाई टॉपर रहता था? बिल्कुल नहीं। जब से मैंने क्लासेस लेना शुरू किया है तब से आप टॉपर देखिए कितने पे है। मेरा जो टॉपर है M3 का वो है 58 60 आउट ऑफ। और एंड सेम के पेपर्स कैसे होते हैं ये भी लाइब्रेरी में जाइए, पुराने रिकॉर्ड्स पुराने पेपर्स पड़े रहते हैं। स्टूडेंट्स के पास प्रोविजन है कि वो लाइब्रेरी में जाके पुराने पेपर्स की फाइल्स को आई कार्ड बता के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉपी कीजिए, पीछे जाके थोड़ा सा फिर से देखिए।
मेरे पास जगह की कमी थी इसलिए मेरा थोड़ा सा ये कॉम्प्रेस लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये सेम प्रॉब्लम मैंने जो लेक्चर्स लिए हुए हैं, हमारा जो कोर्स है उसमें भी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके देखिए। तो उसमें मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा इसको सिस्टमेटिक, थोड़ा सा और इजी करके सॉल्व किया हुआ है, फिर भी आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक लास्ट में डिटेल दे देता हूँ कि जैसे आपको पता है कि हमारी ये क्या है, फ्री लेक्चर्स की सीरीज़ है, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्रीली। तो हमारा ऐप है BMCC भरत माखीजास कोचिंग क्लासेस नाम से। तो आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी हमने फ्लैट 2000 रुपीज़, ठीक है, ऑफ का कूपन कोड क्रिएट किया हुआ है। कूपन कोड का नाम है लास्ट मिनट वॉरियर्स, ठीक है। ये कूपन कोड अप्लाई करके आपको फ्लैट 2000 रुपीज़ का ऑफ मिलने वाला है। किस पे? GCO ये M1 नाम के सब्जेक्ट में, जिसमें अभी हमने MCQs भी अपलोड किए हुए हैं। और इतना है कि पेपर हमारा है 8 जून को, पेपर के 1 दिन या 2 दिन पहले, ठीक है, पेपर के 1 दिन पहले हम उस पर इम्पॉर्टेंट MCQs भी पोस्ट करने वाले हैं, जो एज इट इज़ पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर और भी बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं, वो भी देखिए, और जल्दी से ये कोर्स क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ये कूपन कोड अप्लाई कीजिए, सो दैट आपको 2000 रुपये का ऑफ मिलेगा, ठीक है। चलिए बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास।